दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको टाइम एंड वर्क एक चैप्टर लिया था मैंने, और कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 पढ़ाया था। तो एक्चुअली क्या है कि हमने आपको पूरा मैंने आपको बेसिक बताया था, और उसमें मैंने 4 या 5 क्वेश्चन उस कवर किए थे, ताकि बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने रखे थे, है ना। और आपको मैंने बताया था कि कुछ अलग बताऊंगा, तो ट्रिक के साथ ही बताया था कैसे आप उसको आसानी से कर सकते थे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, इसी क्वेश्चंस को आपको सॉल्यूशन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए जो बैंक एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के ज़्यादा ये वीडियो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल सभी के लोगों के लिए है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा है क्योंकि उनका एग्जाम है सामने, तो कैसे कम समय में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को पार्ट 2 में ले रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, अप रहेगा क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि हमको और आपको सिखाना भी है ना, इस वजह से, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस क्वेश्चन हम कुछ चेंज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आज हमारा आपसे कैसे रिक्वेस्ट है ये चीज की, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ये क्लास देखने के बाद आप कहीं भी उसके बाद कोई भी टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम का कोई भी सम्स या कोई भी प्रॉब्लम मेरे कंप्लीट कराने के बाद आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी मैथ सॉल्व कर रहे हो आप, किसी भी राइटर का मैथ सॉल्व कर रहे हो, किसी भी बुक का 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी का भी कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसमें आज दूसरा पार्ट कवर कर रहा हूँ, उसके बाद इसका 2 पार्ट और कवर करूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप खाली ध्यान से बने रहिए, देखिए जितना टाइप हो सकता है। देखिए क्या बोला गया है कि ए कैन डू 3/4 ऑफ वर्क इन 9 डेज। सही बात है, ए जो है 3/4 कर रहा है 9 डेज में, एंड ए एंड बी कैन डू इट इन 9 डेज, और ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन में कर रहे हैं। बाय व्हाट परसेंट, कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट एज एफिशिएंसी, ए का जो एफिशिएंसी है कितना ज्यादा है, एज एफिशिएंसी एज मोर देन बीज, है ना। बी का एफिशिएंसी से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। आपको देखिए क्या करना है, पहला काम, अगर बोला जा रहा है कि ए कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क, अब हमको जरा बताइए, ये ए है यहाँ पे, ये 3/4 काम करता है। समझिए बात को, 3/4 का मतलब क्या है, आराम से समझिए। 3/4 का मतलब है सर कि पूरा काम 4 करना था। 3/4 का क्या मतलब है, पूरा काम सिर्फ 4 करना था, लेकिन 3 काम जब इसने किया, 3 वर्क, तो लगाए कितने, 9 दिन। ये देख रहे हैं आप, देखिए 9 दिन लगाया। यानी सर अगर आप बोलिए, अगर मान के चलिए आपको मैंने 9 दिए रसगुल्ले खाने के लिए, उसमें आपने लगा दिया, सॉरी आपने क्या लगा दिया, 3 दिन का 3/4 लगा दिया, राइट। तो आप क्या देखें कि अगर 9 यूनिट का काम 3 दिन में हो रहा है, तो 1 यूनिट में कितना दिन लगेगा सर, 3 दिन लगेगा ना। 1 यूनिट का कोई काम करना है, समझ में आ रही है। 3/4 मतलब क्या, 3 काम आपने किया तो 9 दिन लगाए, समझ में आ रहा है बात। मतलब क्या, एक काम करने में आपको कितना दिन लग रहा होगा सर, 3 दिन लग जाएगा, तभी ना आपको 3 दिन में 3 काम करने में 9 दिन लगेगा। तो आप बोलोगे क्या सर कि एक काम करने में कितना लगा सर, 3 दिन, तो टोटल काम कितना था, 4। यानी क्या, एक काम में अगर 3 दिन लग रहा है, तो 4 काम पूरा कंप्लीट करने के लिए कितने लगेंगे, 12 दिन। वेरी गुड, आप लिख देंगे आप कि एक कोई काम को 12 दिन में खत्म करता है। बात समझ में आया ये वाला। देखिए मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। 3/4 वर्क कर रहा था 9 डेज में, 3/4 वर्क कर रहा था 9 डेज में। अब देखिए 3 काम अगर कर रहा है 9 दिन में, समझ में आ रहा है बात आपको। 3 काम अगर 9 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, और टोटल कितने काम करने हैं, 4 काम करने हैं, यानी सर 12 दिन लगेंगे। वेरी गुड। उसके बाद क्या है देखिए, और ए एंड बी कैन डू इट इन 9 डेज। अगर मैं बात करूं ए और बी का, तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं, बस हो गया सर। अब देखिए ये पहला काम क्या आपका, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, 3 4 जा 3 3 जा 9, ठीक है। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन हर बार मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप लोग जल्दी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कितना होगा, 4 3 जा 12 और 3 जा 36। तुम बोलोगे सर ये 36 क्या है, टोटल वर्क। ये कल वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है कल वाला वीडियो, जाके इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टोटल वर्क 36। मतलब सर 36 क्या करना है, टोटल काम करना है आपको, ठीक है, चाहे कोई भी हो जाए। अब देखिए इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 36 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आएगा 3, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा सर। और ये 9 से कितना जाएगा, 4 टाइम,
सही है बात, ये इसका एफिशिएंसी। अब बोलोगे सर एफिशिएंसी क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बना दिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप देखिएगा वहां पे एक बार जा करके। तो वहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है सर, एफिशिएंसी ए का क्या है मतलब सर, ए एक दिन में 3 काम कर रहा होगा कोई भी काम, और ए प्लस बी कितने कर रहा है, 4 काम कर रहा है एक दिन में। आप खुद बताइए हमको कि अगर ए 3 काम कर रहा है और ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, यानी बी कितना करता होगा सर, बी कितना करता होगा, 1 होगा इसका एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 1, तभी ना आप देखो एक का रखोगे 3 तो दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा 4, ये भी तो एक ही है ना, दोनों को जोड़ के 4। तो a प्लस बी 4 है और a अगर 4 है, सॉरी 3 है, तो b कितना होगा 1। अब आप सिंपल लिख सकते हैं ना कि b का एफिशिएंसी कितना हो गया 1। अब आप देखिए जरा ध्यान से इस चीज को कि b का एफिशिएंसी कितना है 1 और a का एफिशिएंसी कितना है ना, a का एफिशिएंसी कितना है 3। अब जरा हमको ये बताइए कि इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, तो देखिए ये इससे 200% ज्यादा है। कैसे, 1 1 1 ऐसे भी लिख सकते थे तुम, तो 1 ये एक बार आया, ये 2 बार आया, मतलब कि 200% ज्यादा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला लगा करके। देखिए b कितना ज्यादा है a से, b कितना ज्यादा है a से, तुम बोलोगे सर 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, फिर से ध्यान से देखो, b जो है ना, a जो है b से कितना ज्यादा है, तो तुम बोलोगे सर 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा 2, सर b वाले से, तो नीचे में 1 और परसेंटेज के लिए क्या कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा ये 200%। ठीक है 200%। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए घर पे भी, क्योंकि एसबीआई पीओ 2021 एसबीआई इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, बैंकिंग सेक्टर में सबसे टफेस्ट एग्जाम्स का होता है एसबीआई का, और उसमें 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, ये देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी दोनों मिलके कोई काम को 15 दिन में खत्म करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है। तो प्रोसेस क्या है सर, देखिए ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है सर, 15 दिन में। आराम से सिखा रहा हूँ, सीखो ध्यान से, है ना। और बी कितना दिन में कर रहा है, तो तुम बी वाले जगह पे लिखो 20 दिन। अगला प्रोसेस क्या है सर, दोनों का एलसीएम ले लो, तो 15 और 20, ये बात बता दे रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, अगला क्लास में एलसीएम लेना नहीं बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली तुम लोग करो, 5 3 जा 5 4 जा 4 3 12 5 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। उसके बाद का प्रोसेस क्या है सर, इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 15 4 जा, और ये कितना हो जाएगा 20 का 3 बार में। ठीक है, 23 जा 60 हो जाएगा। सर ये क्या निकाले, ये एफिशिएंसी निकाला, हर बार बता रहा हूँ एफिशिएंसी निकाला, यानी ए प्लस बी अगर दोनों काम करेंगे एक साथ, एक दिन में कितना काम कर लेंगे सर, 4 यूनिट का काम कर लेंगे। ये हमारा क्या है सर, टोटल वर्क, या ये क्या क्या है हमारा टोटल वर्क, जो मैंने पहले बताया काम से मतलब होना चाहिए हमको, है ना। तो टोटल वर्क है ये हमारा, सही है ना। और a प्लस बी कितना दिन, एक दिन में कितना काम कर रहा है सर, 4 काम कर रहा है। सर b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, या काम कुछ भी हो सकता है, रसगुल्ला खाने का काम हो, थम्स अप पीने का काम हो, कुछ भी हो सकता है काम। ठीक है, काम से कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई भी। तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज ए अकेला करेगा, ए अकेला। अब जरा बताइए, सेम क्वेश्चन है ना, बी का एफिशिएंसी अगर 3 है, बी का एफिशिएंसी अगर 3 है और ए प्लस बी 4 है, तो ए कितना होगा 1 होगा, सीधी सी बात है ना सर। ए प्लस बी 4 है और बी 3 है, तो 3 बचा हुआ क्या होगा 1, ए वाला होगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा 1। ए अकेला काम करेगा तो कितना दिन टाइम लगेगा, 60 काम करना है। टोटल काम कितना है 60 काम करना है ना, 60, और करना किसको है, ए को। ए क्या कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है ना, उसको 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो तुम बोलोगे सीधा सर 60 दिन। ये रहा तुम्हारा आंसर, 60 दिन, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर है, क्योंकि टोटल काम कितना था 60 ना, करना किसको था, सिर्फ ए को करना था, और ए का एफिशिएंसी कितना था 1 हम निकाले। यानी एक दिन में कोई आदमी अगर एक काम कर रहा है तो 60 काम करने के उसको कितना दिन का समय चाहिए, तो 60 दिन का। ठीक है, 60 दिन का समय चाहिए। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन को लिखिए, अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन ये हमारे पास आ चुका है, और ये भी आपका जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसके एग्जाम में, एसएससी के, शायद सीएचएसएल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको जल्दी से। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन,
बहुत बढ़िया सर। ए 18 दिन में करता है, बी कितना दिन में कर रहा है, तो तुम बोलोगे 15 दिन में सर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करोगे तुम, एलसीएम ले लोगे पहला काम। अब कैसे लोगे सर, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, तो 5 6 पंचे 30, 3 90। अब तुम एलसीएम खुद प्रैक्टिस करते रहना, मैंने बता दिया, अब तुम खुद प्रैक्टिस करो। 90 सर। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप 18 5 जा, वेरी गुड, 15 6 जा। सर ये क्या निकला, इसका मतलब सर ये है कि ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 6 काम करेगा। आगे बढ़िए, याद हो गया। बोला बी लेफ्ट द वर्क, बी छोड़ दिया आफ्टर वर्किंग 10 डेज, यानी बी जो है ना 10 दिन तक काम किया। बी क्या किया, कब छोड़ा काम, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद अगर कोई आदमी काम छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 10 दिन तक तो काम किया, 10 दिन तक वर्क में था वो, तो बी क्या हुआ, 10 दिन बाद छोड़ा। देखो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 6 काम कर रहा है। 10 दिन बाद उसने काम छोड़ा, 10 दिन बाद उसने काम छोड़ा, यानी 10 दिन तक उसने काम किया, वर्क किया था, बिल्कुल। तो 10 दिन अगर वो काम कर लिया, तो ये कितना काम कर लिया बी ने, सर बोलोगे 60 काम कर लिया, यानी 60 वर्क कर लिया, वेरी गुड। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क क्या बचा, टोटल काम क्या था हमारा 90, 60 बी ने कर लिया 10 दिन काम करके, उसके बाद इसने छोड़ा है। तो अब रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, 90 में से 60 चला गया 30। अब ये काम करना है, अब ये काम करना किसको है, देखो इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द रिमेनिंग वर्क, मतलब बाकी बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा। तो देखो जरा ये कितना काम करना है, उसको 30 काम करना है, सही है बात, 30 काम करना है रिमेनिंग बचा हुआ। कौन करेगा, ए करेगा, और ए का एफिशिएंसी कितना है 5। बोलोगे सर एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो जरा बताओ उनको कि 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 डेज। कितना देर, 6 डेज लगेगा। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये पूछा था कि बाकी बचा हुआ ये जो करेगा कितने दिन में खत्म कर लेगा, तो इस आंसर होगा इसका 6। इस तरह से तुम आधे मिनट में भी आंसर आराम से निकाल सकते हो। चलिए हमारा देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये हमारा क्या क्वेश्चन क्या रहा है इस बार, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन। बहुत बढ़िया सर, ए कितना दिन में करता है, 18 दिन में। सर बी 20 दिन में, और सी सर ये अपना 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 18 20 और 30 का एलसीएम लीजिए। तो काटो इसको, आप क्या करोगे, 6 से काटो, 6 3 जा 20 का 20, 6 5 जा, और 5 से काटोगे आप इसको तो 5 4 जा, और 5 1 जा 5। अब तो नहीं कटेगा, 4 3 12 5 60, 360। ये क्या हो गया बाबू तुम्हारा टोटल वर्क, क्या हो गया टोटल वर्क। अब 18 से इसको डिवाइड करो तो एफिशिएंसी निकलेगा। 18 से इसको डिवाइड किया यानी 20, 18 दूनी 36, 18 2 जा 1 0 बैठा दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कितना रुपए कटेगा, ये 18 बार में। बहुत बढ़िया सर। और ये क्या है 30, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इन 0 0 से 3 से कितना बार में कटेगा, ये 12 बार में। ठीक है, ये सबका एफिशिएंसी निकाल लिया, यानी ए 20 काम कर रहा है एक दिन में, बी कितना कर रहा है 18, सी कितना कर रहा है सर 12। ठीक है, बोला गया क्या, अब देखो कि बी एंड सी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। बहुत बढ़िया, बी और सी स्टार्टेड, देखो बी कहाँ है, ये है, और सी कहाँ है, ये 18 प्लस 12, दोनों ने एक दिन में कितना काम किया होगा भाई 30। दोनों ने शुरू किया काम करना, मान के चलो मोबाइल बनाना काम था, मोबाइल बनाना काम था, 360 मोबाइल फोन बनाने थे, राइट। लेकिन बी और सी ने शुरू किया, तो बी कितना बनाता है एक दिन में 18, सी कितना बनाता है 12, यानी दोनों एक दिन में कितना बनाएंगे 30। वेरी गुड, बट दे लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन दोनों क्या हुआ 2 दिन बाद निकल गए, मतलब 2 दिन तक सब काम किए, मतलब वही है ना कि 2 दिन तक काम किए। बिल्कुल, एक दिन में अगर ये 30 काम करते हैं, 30 मोबाइल फोन ठीक करते हैं, तो 2 दिन में कितने करेंगे, तो बोलोगे सर 60। आसान है तो 60, बिल्कुल। अब रिमेनिंग वर्क क्या बच जाएगा, देखो अब 360 था टोटल, 60 काम इन दोनों ने कर लिया, तो बचेंगे कितने 300 काम करने हैं। अब जरा बताइए इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए कितना दिन में कर लेगा। अब देखिए रिमेनिंग वर्क कितना है 300 है, और ए का एफिशिएंसी कितना है बाबू 20, तो डिवाइड कर लो, यानी एक दिन में ए 20 काम करता है, करना कितना है 300 काम करना है, 300 यूनिट कुछ बनाने हैं, तो काट लीजिए इसको 2 से 15 बार में, यानी ए को कितना समय लगेगा, तुम बोलोगे सर ए को लगेगा 15 दिन। ये है तुम्हारा सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अपने पास क्या है अगला क्वेश्चन कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 और 15 दिन। वेरी गुड, तो ए ने कितना दिन में 10 और बी कितना दिन में 15,
और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए वर्क अलोन फॉर, देखो तो पहला काम क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, 5 से करोगे 10, 2 बार में 3, 3 दूना 6, 5 30, यानी क्या ये टोटल वर्क हो गया तुम्हारा। बहुत बढ़िया सर। इसका डिवाइड कर लोगे एफिशिएंसी निकलेगा, इसको डिवाइड कर लोगे, यानी ए सर ए काम कर सकता है एक दिन में 3 यूनिट और बी कर सकता है 2 यूनिट। बहुत बढ़िया सर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए वर्कड अलोन फॉर 4 डेज। अब जरा बताइए एक दिन में अगर ए 3 काम कर रहा है और उसने 4 दिन तक काम किया तो कितना काम कर लिया होगा, 12 काम कर लिया होगा। फिर बोला बी ऑल्सो वर्कड अलोन फॉर 5 डेज। बी का कितना है फिर 2 का एफिशिएंसी, एक दिन में अगर वो 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना कर लेगा, 10 काम कर लेगा सर। ठीक है, तो देखो 12 और 10 22 वर्क तो हो गए, टोटल काम कितने करते थे, 30 चाहिए था, 22 तो हो चुके। फिर क्या कर रहा है कि सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। सी जो है रिमेनिंग वर्क फिनिश करता है 8 दिन में। अब जरा बताइए हमको भैया कि रिमेनिंग वर्क है कितना। देखिए 30 था ना, 22 तो ए और बी कर लिया, ये ए कर लिया, ये बी कर लिया, तो 22 कर लिया, तो 8 बचा रिमेनिंग वर्क। अब ये 8 काम को करने के लिए सी 8 दिन ले रहा है, तो मतलब कोई काम तुमको, मैंने बोला कि 8 तुमको साइकिल तैयार कर रहे हैं, अब तुम बोलोगे सर हमको 8 दिन चाहिए, तो तुम्हारा एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1, यानी तुम्हारा एफिशिएंसी क्या है, 1 है। एक दिन में तुम 1 यूनिट का काम कर रहे हो, तो हमको ये भी पता चल गया कि सर सी का यूनिट कितना होगा, 1। सी का कितना होगा एफिशिएंसी, 1। अब आपसे क्या पूछा कि तीनों मिलके जो काम करेंगे ना वो कितना दिन में। देखिए 3 2 5 1 6, 3 इसका एफिशिएंसी, 2 इसका एफिशिएंसी और सी का हम लोगों ने निकाल लिया अभी। तो 3 2 5 1 6, अब 6 एफिशिएंसी एक दिन में हो गया, एक दिन में 6 काम हो गया, तो 30 करने हैं। देखिए जरा 30 करने और 6 का एफिशिएंसी करोगे कितना दिन लगेगा, 5 दिन। ये रहा आपका सही जवाब, 5 दिन, है ना। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको अभी फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है ना, थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का भी देख रहे आप समझ पा रहे होंगे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ए एंड बी कैन डू वर्क 9 दिन 18 दिन। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सर आपने बता दिया है, 9 18 कर लो। सी का एंट्री है क्या, नहीं है सर, तो 9 18 कैल्सियम 18 सर, 9 से 2 बार में 2 से 1 से 1, 18 18 में 18 हो गया सर। बहुत बढ़िया। ए का एफिशिएंसी सर कितना, 2, और बी का कितना सर, 1। वेरी गुड। देखिए दे स्टार्टेड, उसके बाद क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों ने स्टार्ट किया काम टुगेदर, एक साथ। तो जोड़ लो, 2 1 3 बनाइए इसको, है ना। ए लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब क्या, ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया काम, जब काम खत्म होना था उससे 3 दिन पहले ही ए ने छोड़ दिया काम को। ठीक है, तो अब ए ने अगर छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो लास्ट का 3 दिन, मेरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में बात, क्या बोला गया है कि ए ने लेफ्ट कर दिया। इसको आप बेसिक से बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, इसको अगर आप बना के बनाओगे ना बेसिक जैसे 9 10 के बुक में बनाया जाता है ना, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जल्दी बनाएंगे इसको। ए लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंपटीशन वर्क, मतलब क्या, 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो लास्ट का 3 दिन कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1। आप जरा बताओ उनको, एक दिन में अगर बी एक काम करता है तो लास्ट का 3 डेज अकेले काम किया है, 3 काम तो सर कर लिया इसने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब जब 3 काम इसने अकेले कर लिया, तो ए प्लस बी ने मिलकर कितने काम किए होंगे, तो तुम बोलोगे सर 18 में से आप 3 घटा लीजिए, क्योंकि ये हमारा क्या था, टोटल वर्क। 18 में से 3 गया तो 15। अब ए प्लस बी ने कितने काम किए होंगे, 15 काम किए होंगे। ठीक है, लेकिन कितना दिन बाद छोड़ा, तुमसे पूछेगा कितना दिन बाद छोड़ा, इस तरह से पूछेगा। ये बताओ ये 15 कब आएगा, जब 3 का गुना तो 5 से करो तभी तो 15 आएगा ना। यानी इन दोनों लोग ने कितना दिन काम किए होंगे, 5 दिन काम किए होंगे, और 5 दिन काम करने के बाद ही ये बंदा गायब हो गया होगा, ए वाला। ठीक है, तो 15 कैसे आ सकता था, 3 को किससे पॉसिबल है, 5 से मल्टीप्लाई करो 15 मिलेगा। ठीक है, तो पूछा तुमसे इन हाउ मेनी डेज पूरा का वर्क कंप्लीट हुआ, तो पहले देखिए 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शन गलत लगा के आते हैं। 5 दिन पहले किसने काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया, और बी जो था अकेला लास्ट का 3 दिन काम किया था, यानी 5 और प्लस 3, यानी टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 8 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज को बना सकते हैं। आप अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, दिखाता हूं अभी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी आपका एग्जाम में ही पूछा हुआ एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आरबीआई एग्जाम में पूछा हुआ है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 दिन और
सॉरी ए एंड बी यानी ए प्लस बी, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 दिन में करता है। जो हमारे पास बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी 8 दिन में काम करते हैं और बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं सर? 12 दिन में। वेरी गुड, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 24 हो जाएगा एलसीएम। आप लोग देखते रहना कैसे लगता है एलसीएम ना। 8 से कितना बार में करेंगे? 3 बार में। और ये कितना बार में सर? 2 बार में। 3 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। और सॉरी इसके बाद क्या बोला गया है? ऑल ऑफ देम कैन टुगेदर, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना दिन में? 6 दिन में। क्या कोई एलसीएम में फर्क पड़ेगा? देखिए एक बार, 6 12 का एलसीएम तो 12 ही हो जाएगा, 12 ऐड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये 24 ही रहेगा, राइट। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपने बोला ना ऑल ऑफ देम टुगेदर, सब मिलकर करता है ये, तो 6 से कितना बार करेगा? 4 बार में, 4 बार में ये कटेगा सर। वेरी गुड सर, है ना। अब ये कितना कर रहा है? 3 बार में कर रहा है। अब जरा बताइए हमको a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? चारों मिलके, तीनों मिलके कितना काम करते होंगे एक दिन में? तुम बोलोगे सर 4 काम करते होंगे। b प्लस सी का कितना होता होगा सर? 2 कर रहे होंगे। और a प्लस बी कितना कर रहे हैं सर? 3 कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने जाएंगे, जो बच्चों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गलती करेंगे, और करेंगे तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जल्दी उसको, है ना। बेसिक से भी नहीं कर पाएंगे जल्दी से। देखो क्या करना है इसको, a प्लस बी, देखो कुछ यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर a प्लस बी 3 है तो पक्का c क्या होगा? 1 होगा। आप बोलो सर कैसे? देखो a प्लस बी प्लस सी 4 है ना, और a प्लस बी के पास 3 रुपया है, यानी मैं ये भी बोल दूं ना a प्लस बी प्लस सी के पास में 4 रुपया है तीनों को मिलाकर के, ठीक है। और a प्लस बी दोनों के पास 3 रुपया है मिलाकर के, तो c के पास कितना है सर? 1 रुपया। बहुत बढ़िया। अब तुम बोलोगे कि सर c के पास अगर 1 रुपया है और b प्लस सी, देख रहे हो b प्लस सी दोनों के पास कितना है? 2 रुपया, यानी b प्लस सी के पास में अगर 2 रुपया है तो कैसे होगा? 1-1 रुपया करके होगा, है ना। और देखो c के पास में अगर 1 रुपया है तो b के पास में भी कितना होगा? 1 रुपया। समझ में आ रहा है बात? अब अगर सर b के पास में 1 रुपया, c के पास में 1 रुपया, तो a के पास में सर कितना? 2 रुपया। सर कैसे कहोगे? देखो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या है? 4 है ना, तो b प्लस सी अगर 2 हो गया तो और 2 कैसे आएगा? a जोड़ोगे, यानी ये सब का एफिशिएंसी निकल गया। समझ में आ रहा है बात? देखो अलग अलग कार्य क्षमता निकल गई, कंबाइंड में था ना, ये जोड़ के था उसका कार्य क्षमता, लेकिन अभी तुमको क्या मिल गया? सब अलग अलग मिल गया, ठीक है। यानी c एक दिन में एक काम करेगा, b एक दिन में एक काम करेगा और a 2 काम करेगा। तुमसे पूछा है कि कितने दिनों में a और c कर लेंगे, तो देखो ये रहा तुम्हारा a और ये रहा c, दोनों को अगर काम करना शुरू करे तो 2 1 3, यानी 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में। काम कितना करना है? 24, तो कितना दिन लग जाएगा? 3 यूनिट, यानी 8 दिन में ये लोग क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों आज था हमारा ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कराया है। इसका मैं 2 पार्ट और कवर करूंगा, एक आता है इसका एफिशिएंसी बेस्ड और एक आता है मेन डोमेन वाला। तो कोशिश करेंगे 2 क्लास में, और इसको मैं क्योंकि मैं थोड़ा आस्ते चल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि आप हर एक चीज को समझे, है ना। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आएगा। बहुत बेसिक से लिया हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। और ये अगला पार्ट मैं आपको कल डाल दूंगा, ठीक है। 2 पार्ट इसका और होगा, जैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। और वीडियोस को लाइक आया हो, अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।